पिछले 48 घंटों में वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिश्ते, जो पहले सिर्फ ऑयल ट्रेड तक सीमित थे, अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल रहे हैं। ये अलायंस केवल एनर्जी पर आधारित नहीं है, बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस तक फैला हुआ है। सऊदी अरेबिया ने लंबे समय तक खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाने की कोशिश की थी। उनका प्लान था एक तरह का मुस्लिम नेटो बनाना और पाकिस्तान को साथ लेकर इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर आइसोलेट करना। लेकिन यह पूरा प्लान ध्वस्त हो गया। तुर्की ने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाई, ईरान ने ओपनली रियाद को चैलेंज किया, कतार और मलेशिया ने सपोर्ट से इनकार कर दिया और पाकिस्तान अपने ही इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। नतीजा ये कि भारत को अलग थलग करना अब नामुमकिन हो गया। भारत की इकोनॉमी और डिप्लोमेसी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई भी देश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इंडिया ने इस स्थिति का पूरा लेवरेज लिया। एक तरफ इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, दूसरी तरफ सऊदी इकोनॉमी काफी हद तक ऑयल रेवेन्यूज पर डिपेंड करती है। मिलियंस ऑफ इंडियन वर्कर्स वहां इंडस्ट्रीज और सर्विसेज को सस्टेन करते हैं। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 पूरी तरह टेक्नोलॉजी, फार्मा और स्टार्टअप्स पर डिपेंड करता है, जहां इंडिया एक नेचुरल पार्टनर है। हाल ही में दोहा में करीब 18 मुस्लिम देशों की सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जहां इंडिया के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड स्टैंड प्लान किया जा रहा था। लेकिन यह प्लान तुरंत कोलैप्स हो गया जब इंडिया ने यूएस, इजराइल और यूरोप को डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के लिए मोबिलाइज किया। ग्लोबल आइसोलेशन के डर से उसी दिन नाइट में सऊदी क्राउन प्रिंस ने सीधे पीएम मोदी को कॉल किया और साफ शब्दों में कहा, नो थर्ड कंट्री विल इंटरफियर इन इंडिया सऊदी रिलेशंस। यह सिर्फ एक कॉल नहीं था, बल्कि एक पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप थी। इस बदलाव के अलग अलग देशों पर बड़े असर हुए। इंडिया को मिला एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस टेक कोऑपरेशन और गल्फ में मजबूत स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड। सऊदी अरेबिया को मिला एक रिलायबल ऑयल बायर और एडवांस्ड इंडियन टेक्नोलॉजी सपोर्ट, जिससे विजन 2030 को बूस्ट मिलेगा। पाकिस्तान इस शिफ्ट का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ, जिसने अपने सबसे बड़े पेट्रन सऊदी अरेबिया को प्रैक्टिकली खो दिया और अब आईएमएफ और चाइना के सहारे जूझना पड़ेगा। वहीं ईरान को फायदा होगा, क्योंकि सऊदी की लीडरशिप क्लेम कमजोर हो गई है। तुर्की अपने इंडिपेंडेंट एजेंडा के साथ चलता रहेगा, लेकिन रियाद के एंडोर्समेंट की उसे जरूरत नहीं है। और वेस्टर्न पावर्स, यूएस, ईयू और रशिया इस डेवलपमेंट को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऑयल मार्केट्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे और चाइना को काउंटर करने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस बहुत गहरे होंगे। इंडिया अब ऑयल प्राइसिंग और सप्लाई चेन में एक ज्यादा ताकतवर बायर बन चुका है। सऊदी अरेबिया अब रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स की बजाय इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म पर फोकस करेगा। पाकिस्तान की आइसोलेशन और बढ़ेगी और शायद सऊदी ईरान राइवलरी भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि अब प्रायोरिटी आइडियोलॉजी नहीं बल्कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बन चुके हैं। यही 21वीं सेंचुरी की नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। पार्टनरशिप्स अब रिलीजन या आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से तय होंगी। दोस्तों, इंडिया सऊदी रिलेशनशिप अब ऑयल से आगे बढ़कर एक मल्टी डायमेंशनल अलायंस बन चुका है। इसमें डिफेंस टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप सब शामिल है। यह कोई शॉर्ट टर्म डील नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स का नया चैप्टर है। तो असली सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस आइसोलेशन से बाहर निकल पाएगा, या साउथ एशिया की इस बड़ी बिसात में उसका पॉन अब बेकार साबित होने वाला है? अगर आपको यह एनालिसिस इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए